आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मेरे YouTube चैनल संस्कृत, हिंदी एवं संगीत शिक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आप मेरे YouTube चैनल को अगर आपको पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमारे जो YouTube चैनल पे वीडियो का विषय है संस्कृत साहित्य एक सामान्य परिचय। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि संस्कृत संसार की प्राचीनतम भाषाओं में से एक है और सबसे प्राचीन भाषा मानी गई है। इस भाषा में ही भारतीयों का चिंतन, मनन, गवेषण और अनुभूति सम्मिलित है। वैदिक काल से लेकर आज तक जितना भी साहित्य इसमें रचा गया है, इसमें संस्कृत भाषा ही प्रमुख रही है। संस्कृत शब्द का अर्थ है परिष्कृत, निर्दोष, निर्मल, शुद्ध और अलंकृत। इसे धार्मिक दृष्टि से देववाणी या सुर भारती भी कहा जाता है। विद्वांसो ही देवा, विद्वानों को देवता कहते हैं। इस आधार पर संस्कृत को देव भाषा माना गया है। देवताओं को का आवाहन करने के लिए मंत्र आदि का निर्माण इसी भाषा में हुआ। इन्हीं मंत्रों में अपार शक्ति है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि देवता इसी भाषा को समझते और बोलते थे। वेद एवं वैदिक वाङ्मय के आधार पर संपूर्ण दर्शन शास्त्र, धर्मशास्त्र, अखिल पुराण, समस्त संस्कृत साहित्य की परंपरा प्रवाहित हुई। इतना ही नहीं, व्याकरण, काव्यशास्त्र, गणित, ज्योतिष, नीति शास्त्र, इतिहास, छंद शास्त्र और कोश ग्रंथ भी संस्कृत में ही हैं। इसके महत्व को प्रतिपादित करते हुए कहा गया है कि संस्कृत साहित्य में विश्व का प्राचीनतम वैदिक साहित्य तथा उसके आधार पर प्राचीन संस्कृति और सभ्यता का अपार भंडार है। संस्कृत साहित्य में न केवल एशिया महाद्वीप के विभिन्न देशों की संस्कृति और भाषाओं को प्रभावित किया है, अपितु यूरोप एवं अमेरिका खंड की भाषाओं और संस्कृतियों पर भी इसकी अमिट छाप है। भारत की सभी प्रांतीय भाषाओं की जननी संस्कृति ही है। प्रत्येक प्रादेशिक भाषा संस्कृत के समृद्ध साहित्य से अपने को संपन्न, संवर्धित, अनुप्रमाणित करती रही है। तमिल, तेलुगु, मलयालम जैसी भाषाओं पर भी संस्कृत साहित्य का पर्याप्त प्रभाव रहा है। साहित्य किसे कहते हैं? अब साहित्य के विषय में चर्चा करते हैं। साहित्य भाव साहित्यम के आधार पर शब्द और अर्थ, विचार और भाव की पारस्परिक अनुकूलता के आधार पर सहभाव ही साहित्य कहलाता है। साहित्य शब्द के दो अर्थ हैं, साथ होना और हित के साथ होना। साहित्य वही है जिससे मानव का हित होता हो। विदधाति इति हितम, जिससे कुछ बन पड़े, जिससे कुछ लाभ हो, उसे हित कहते हैं। साहित्य शब्द का प्रयोग व्यापक और संकुचित दोनों अर्थों में ही किया जाता है। व्यापक अर्थ में साहित्य समग्र वाङ्मय का पर्याय होता है। संकुचित अर्थ में काव्य, नाटक आदि के लिए साहित्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। व्यापक अर्थ में साहित्य काव्य एवं शास्त्र दोनों के रूप में ही इसका प्रयोग किया जाता है। काव्य रसात्मक होता है और शास्त्र ज्ञान प्रदान होता है। भारतवर्ष का प्राचीन ज्ञान भंडार संस्कृत में ही है। भारतीयों के सभी ग्रंथ, पुराण, रामायण, महाभारत, स्मृति ग्रंथ, दर्शन, धर्मशास्त्र, महाकाव्य, काव्य, नाटक, गद्य काव्य, गीति काव्य, आख्यान, साहित्य आदि संस्कृत में ही हैं। इतना ही नहीं, व्याकरण, काव्यशास्त्र, गणित, ज्योतिष, नीति शास्त्र, कामशास्त्र, आयुर्वेद, यजुर्वेद, वास्तुकला, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, इतिहास, छंद शास्त्र और कोश ग्रंथ आदि संस्कृत में ही हैं। ज्ञान विज्ञान का ऐसा कोई अंग नहीं है जो संस्कृत भाषा में उपलब्ध नहीं है। संस्कृत साहित्य की परंपरा का मूल स्रोत ऋग्वेद को माना गया है। यह विश्व का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है। भारतीय संस्कृति, धर्म एवं साहित्य की संपूर्ण प्रेरणा का स्रोत ऋग्वेद को ही माना गया है। संस्कृति का विकास, उसका समग्र उज्ज्वल रूप इसी महान ग्रंथ में प्रतिबिंबित होता रहा है। भारतीय साहित्य की परंपरा का स्रोत ऋग्वेद को ही माना गया है। इसकी शाखाएं प्रशाखाएं भी व्यापक एवं सुविस्तृत हैं। भारतीय साहित्य के अंतर्गत वैदिक वाङ्मय, लौकिक संस्कृत वाङ्मय, प्राकृत, अपभ्रंश साहित्य तथा भिन्न भिन्न उत्तर एवं दक्षिण
पूर्व और पश्चिम के प्रांतों का अनंत विस्तार में क्षेत्र वाला साहित्य आ जाता है। इसलिए संस्कृत साहित्य के इतिहास का विवेचन दो धाराओं, वैदिक धारा और लौकिक धारा के रूप में किया जाता है। यहाँ हम लौकिक संस्कृत साहित्य की परंपरा के उद्भव एवं विकास के आधार पर उपजीव्य काव्य, महाकाव्य, गीति काव्य, स्तोत्र काव्य, नीति काव्य, गद्य काव्य, चंपू काव्य, कथा साहित्य, नाटक साहित्य आदि का आगे विस्तार पूर्वक इस पे चर्चा करेंगे। नमस्कार। आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है।